एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 विद्युत धारिता के टॉपिक धारिता पर अध्ययन करेंगे। धारिता क्या होती है समझें। अगर मैंने किसी चालक को आवेश दिया और उस चालक ने आवेश को ग्रहण किया, तो किसी भी चालक के द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं, तो किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है वो विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V। Q इक्वल टू क्या होगा? CV। यह C जो है ये चालक की धारिता होती है। C जो होती है वो किसी भी चालक की धारिता होती है। यह C समानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। और C का जो मान होता है वो चालक के आकार, क्षेत्रफल एवं चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अब हम आगे आते हैं। चूंकि Q बराबर क्या है आपका? CV, इसलिए C बराबर क्या होगा? Q अपॉन V। यदि V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब C बराबर कितना हो जाएगा? Q। अर्थात अगर किसी चालक को हम आवेश दें, क्या दें? किसी चालक को आवेश दें और किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। यदि किसी चालक को आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक को दिया गया आवेश ही क्या कहलाता है? चालक की धारिता कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका धारिता का मात्रक तथा विमा। सबसे पहला टॉपिक है आपका मात्रक। देखिए भाई, C बराबर होता है Q अपॉन V। Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। और कूलाम अपॉन वोल्ट को मिलाकर बोलते हैं अपन फेरेड। ठीक है भाई। दूसरा, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। अगर आपको V की विमा डायरेक्ट याद है तो ठीक है, अन्यथा V बराबर होता है W अपॉन Q, तो C बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। अब Q की विमा होती है A1 T1 स्क्वायर है तो A2 T2 अपॉन, और बल की जो विमा होती है वो होती है M1 L2 T माइनस 2। इसको सॉल्व कर लें। M-1 L-2 T4 A2। ठीक है भाई। तो ये आपकी धारिता का मात्रक और ये आपका धारिता की विमा हो गई। फेरेड की परिभाषा, चूंकि C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर होता है Q अपॉन V। यदि Q बराबर कितना हो? 1 कूलाम तथा V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट। यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा V बराबर 1 वोल्ट हो, तब C बराबर कितना हो जाएगा? 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? 1 फेरेड। क्या बोलेंगे? अर्थात किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो,
यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फेरेट हो जाएगी। अब आता है अगला टॉपिक आपका गोलाकार चालक की धारिता। अब गोलाकार चालक की धारिता अपन निकालेंगे। समझे, मान लिया कि ये एक चालक है, कितनी त्रिज्या का? कैपिटल आर त्रिज्या का। जब अपन इसे आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक चालक गोले पर विचार करते हैं। जब इसे कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब यदि इस चालक गोले के पृष्ठ पर अपन विभव निकालना चाहें तो विभव होगा V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तब इस गोलाकार चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q का मान V का मान रखेंगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर। Q से Q कट गया। C बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन के इंटू आर। के का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना बन गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? आर। इसका मतलब गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और गोलाकार चालक की धारिता जो होती है वो चालक गोले की त्रिज्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब आर का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो कि गोलाकार चालक की धारिता का फॉर्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये किसकी उपस्थिति में है? वायु या निर्वात की उपस्थिति में। वायु या निर्वात की उपस्थिति में। अब देखें माध्यम की उपस्थिति में। माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में निकालेंगे। चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर होता है माध्यम की उपस्थिति में C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। चूंकि FC माध्यम, चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इसलिए एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0। C माध्यम, एप्सिलॉन का मान रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 आर। C माध्यम बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। C माध्यम बराबर, C माध्यम बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू C। वायु या निर्वात एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई माध्यम ले लें तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की उपस्थिति में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब भी अपन माध्यम रखेंगे तो धारिता का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला टॉपिक है आपका संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है ये समझें। जैसे ये एक चालक है, क्या है? ये एक चालक है और ये आवेशित चालक है। क्या है? आवेशित चालक। ये एक चालक है और ये कौन सा चालक है? आवेशित चालक है। मैं चाहता हूं कि इस आवेशित चालक की धारिता बढ़ा दूं। क्या चाहता हूं मैं? इस आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाए। परंतु मैं धारिता तो बढ़ाना चाहता हूं, परंतु मैं इसका आकार बढ़ाना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं?
इसका आकार नहीं बढ़े और इस चालक की धारिता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो अगर किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना अगर आप इस आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि कर दें, अगर किसी आवेशित चालक का आकार बढ़ाए बिना ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत आप आवेशित चालक का आकार बढ़ाए बिना इस आवेशित चालक की धारिता में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो ऐसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत, ये एक आवेशित चालक है, आप चाहते हैं कि इस आवेशित चालक की धारिता में क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, और इस आवेशित चालक का आकार बढ़ाए बिना ही आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो आप इसके पास क्या रख दो, एक निरावेशित भूसंपर्कित चालक रख दो। जैसे ही इस आवेशित चालक के समीप निरावेशित भूसंपर्कित चालक रखेंगे तो इस आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाएगी। यही क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब ये कैसे वृद्धि हो जाती है, इसको समझें कि वृद्धि होती कैसे है। तो हमने क्या किया, कैसे होगी इसकी वृद्धि, हमने क्या किया, यहां पर एक प्लेट ली ए, एक प्लेट ली ए, ये धनावेश से आवेशित है। हम इस चालक प्लेट ए की धारिता में क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, इसके पास एक निरावेशित चालक रख दिया। क्या रख दिया, निरावेशित चालक। जैसे ही निरावेशित चालक रखूंगा तो प्रेरण की घटना के कारण इसकी भीतरी पृष्ठ पर तो ऋणावेश आएगा और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस आवेशित चालक के समीप निरावेशित चालक को रखूंगा तो प्रेरण की क्रिया के कारण इसके भीतरी पृष्ठ पर तो ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाएगा। अगर धनावेश और ऋणावेश को बोले अपन, धनावेश और ऋणावेश की बात करें तो ये ऋणावेश जो होगा, ये धनावेश जो होगा, ये विभव में कमी करेगा, क्योंकि 2 कूलाम और जैसे मान लिया अपन ने -3 कूलाम, तो दोनों को अगर अपन योग करें तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऋणावेश तो इस चालक के विभव में कमी करेगा और ये धनावेश जो होगा वो इसके विभव में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो हमने क्या किया, अब इस निरावेशित चालक को भूसंपर्कित कर दिया। जैसे ही भूसंपर्कित करूंगा, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन चालक प्लेट बी की और गतिमान होंगे और इसके पिछले पृष्ठ को क्या कर देंगे, एक एक करके आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, धनावेश से मिलेगा, तो वो पृष्ठ क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे ये पृष्ठ उदासीन होगा, इस व्यवस्था का जो विभव है वो कम हो जाएगा और Q प्रोपोर्शनल टू C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर V कम हो गया तो C में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी आवेशित चालक का आकार बढ़ाए बिना आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, उसके पास निरावेशित भूसंपर्कित चालक रख के। तो इस प्रकार से हम आवेशित चालक की धारिता में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। यही क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। आगे देखें, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक तो होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, और तीसरा होता है आपका बेलनाकार संधारित्र। अब राजस्थान बोर्ड में समांतर प्लेट संधारित्र आपके सिलेबस में, गोलीय संधारित्र आपके सिलेबस में, बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है। तो केवल हम 2 ही संधारित्र पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। सबसे पहले आता है आपका
समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? इसमें समान आकार समान क्षेत्रफल की, समान आकार एवं समान क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें होती है, परंतु इन पर आवेश का परिमाण तो समान होता है, परंतु प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। तो समान क्षेत्रफल, समान आकार समान क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हो, परंतु दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट, दो प्लेटें होती है, दोनों प्लेटों का आकार समान होता है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई होती है समांतर, परंतु दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर अपन इसकी व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये दो प्लेट ले ली P1 और P2, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में वही धातु की दो प्लेटें होती है, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है, इनका आकार समान होता है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती है। इन प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात, वायु या निर्वात या माध्यम भरा होता है। क्या भरा होता है? माध्यम भरा होता है। और इस प्लेट P2 को अपन भूसंपर्कित कर देते हैं, तो यह आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की व्यवस्था हो जाएगी। अब अगर इसकी धारिता का सूत्र निकालें, मेन चीज यही है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ये चीज है आपकी। मैंने मान लिया कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इन दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण कितना है? Q। एक पर प्लस Q है तो एक पर माइनस Q। दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण कितना है? Q। तब अगर इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व निकालें अपन ने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन A। समीकरण नंबर 1। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालें तो इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान रखेंगे कितना हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताया था, तो E बराबर होता है V अपॉन D। तो V बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू D। यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो? D हो, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर E इंटू D। E का मान रखें कितना होगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू D। ये आपका क्या निकल गया? विभव निकल गया। अब आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो Q, V का मान रखेंगे Q D A एप्सिलॉन 0। Q से Q कट गया, C बराबर क्या आ गया? A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। C जो है वो A के तो समानुपाती है और D के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको C का मान बढ़ाना है तो A का मान बढ़ा दो, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो, और D का मान क्या कर दो? कम कर दो, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में वृद्धि करना चाहते हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो और इनके बीच की दूरी को क्या कर दो? कम कर दो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये आपका निकला संधारित्र का सूत्र वायु या निर्वात की उपस्थिति में। C वायु या निर्वात कितना निकल के आया?
एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सी माध्यम में निकालें तो कितना निकल जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0। तो सी माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 बटा डी। कितना हो जाएगा, सी माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। तो सी माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर, और इसको लिख देंगे सी निर्वात, मतलब माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है। ठीक है भाई, तो यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र खत्म होता है। धन्यवाद।